अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके पुत्र उसामा साहब से नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कभी लालू के लाल, तेजस्वी और तेज प्रताप के करीबी रहे मोहम्मद दानिश सिवान पहुंचे। उन्होंने उसामा साहब से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि राजद अब दो फाड़ में बढ़ चुका है। लालू परिवार द्वारा हमेशा शहाबुद्दीन परिवार का अपेक्षा किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कभी लालू यादव के लाल, तेजस्वी और तेज प्रताप के करीबी रहे मोहम्मद दानिश ने क्या कुछ कहा। क्या कुछ कहेंगे? आज पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र से मिलने आए हैं, क्या कुछ कारण है और क्या कुछ कहेंगे? हम लोग आए हैं, जो फैमिली में हादसा हुआ शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ है, हम लोग पूरा बिहार या हम लोग भी जो भी लोग हैं सब लोग आहत हैं और अपने डिसीजन इनका क्या आता है उसके निर्णय के लिए हम लोग रुके हुए। क्योंकि पार्टी का भी जो भविष्य है इस फैमिली के पे डिपेंड करता है। क्योंकि पार्टी का जो रुख है, जो बिहार के अवामों के बीच में जो रुख है वो अच्छा नहीं रहा इस परिवार के साथ। जिस तरह से पार्टी लालू जी से लोग जुड़ा हुआ था उससे कम MP साहब शहाबुद्दीन सबसे नहीं था। तो अभी लोग दो खेमे में बढ़ चुका है कि ये फैमिली के डिसीजन पे लोग वेट कर रहे हैं कि कौन सा डिसीजन लेंगे उस पर आगे बिहार चलेगा। तो हम लोग उसी मशवरे पे आए हैं, बोले कि अभी वेट करना है, जो होगा उसके इंतज़ार के लिए, इसलिए हम लोग उसके वेट में हैं। अभी राजद के आप तो बड़े नेताओं के साथ लगातार रहे हैं और जो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे तो राजद के जो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका निधन हुआ और लालू परिवार दिल्ली में था, उनसे मिलने नहीं गया, उनकी जो बच्चे हैं दर दर की ठोकरें खाएं, उनको पूछने गया, अभी तक तेजस्वी यादव नहीं आए। तो क्या कुछ लगता है कि राजद जो है सिर्फ इनको वोट बैंक के लिए यूज करता था, सिर्फ इनको नाम के लिए यूज करता था? हाँ, वो वोट बैंक के लिए। और तेजस्वी यादव बहुत मगरूर टाइप के लोग हैं। उनको अपनी पार्टी किसने क्या बनाया उससे उनको कोई लेना देना। उनको लगता कि उनसे पार्टी और उनके ही से रहेगी। तो इसी चीज़ का वेट है कि तुमसे है या शहाबुद्दीन साहब से। और तेजस्वी का भविष्य तो 200% खतरे में। अब वो आ भी जाते हैं तो नहीं, जब तक परिवार सहमत नहीं होगा उनका भविष्य अब उज्जवल नहीं है। समझ ना, 74-75 पे चल गए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि जब ये फैमिली नहीं रहेगी तो 7 पे आ जाएंगे। तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव है उसका भी फायदा कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, तेज प्रताप जी का तो हम निगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका अपना जो अपनी सलाहियत है उस पर काम करते हैं, लेकिन पार्टी उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहती है। समझ रहे हैं, वो व्यक्तिगत कोशिश करते हैं कि अच्छे हो, उनके पॉलिटिकल क्षमता भी है, लेकिन उनकी चीज़ों को महत्व पार्टी या उनके परिवार नहीं देती है। आखिर ऐसा क्या रीजन रहा कि तेजस्वी यादव अभी तक न आए ना कुछ बोले? वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि वो हर चीज़ की भरपाई अकेले कर लेंगे। क्या लगता है शहाबुद्दीन को वो ज़रूरत नहीं समझते हैं? वो ऐसे किसी को भी नहीं, पार्टी में कोई लीडर की ज़रूरत नहीं। वो आज देखिए पार्टी में लोग सिद्धांत की बात करता है, लेकिन अब जो लोग उनसे ऊंचा है उम्र में, उनकी उम्र से ज़्यादा लोगों के राजनीतिक अनुभव है, फिर भी उनके गलत डिसीजन के साथ रहता है, क्योंकि MI समीकरण इंटैक्ट है इतना मजबूती से, उससे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कबूल नहीं किया, वोट बैंक को अपनी अपनी राजनीतिक सुरक्षित। अब जैसे ये परिवार है, ये राजनीति में पद के लिए कभी नहीं एग्रेसिव रहा। जनता ने सम्मान दिया तो सम्मान से किया, जो डिसीजन दिया उसके इस पे रहा, लेकिन बाकी लोगों को पद से मतलब है, पावर से मतलब है। तो सिद्धांत पार्टी में बहुत लोगों के पास हमको नहीं दिखता। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद जो रवैया राजद कर रहा है, क्या लग रहा है माई समीकरण पे इसका असर पड़ रहा है? पूरी तरह से ये मतलब समझ लीजिए कि 99% वजूद वाले, मेरे हिसाब से जो वजूद वाले पॉलिटिकल है, जिनको रसूख मिल रहा, उनको छोड़ के कॉमन लोग शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है। और वो चाहता है कि बेहतरीन डिसीजन ले जिससे उनके समर्थक को भी आघात हो। जितना परिवार की आघात है वैसे उनके समर्थक, उनके लोगों के बीच में वही आघात है। क्या लग रहा है अल्पसंख्यक वोटर कहाँ जाएंगे? जहाँ ये फैमिली चाहेगा लेके जाना जाएगा, नहीं तो छीन भिन होगा, छितर बिदर होगा। फैमिली के काफ़ी करीबी रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी उसामा साहब को गार्ड मिले हैं और नीतीश कुमार
की सरकार है, तो गार्ड मिलने क्या अंदाजा लगाया जाए? जदयू के नेता भी कह रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का स्वागत है। क्या अंदाजा लगाया जाए कि शहाबुद्दीन परिवार अब जदयू में जा रहा है? नहीं, वो जो सिंपैथी है बिहार की, जो इस परिवार के प्रति जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो बहुत बड़े पैमाने में करोड़ों में है, मतलब ये नहीं कि लाख 2 लाख या 1-2 जिले, संपूर्ण बिहार में इनके चाहने वाले लोग हैं, वो इंटैक्ट इस फैसला इंतज़ार कर रहा है। तो हर पार्टी चाहती है कि मेरे फेवर में हो जाए, और सिक्योरिटी जहाँ तक देना है तो जो जिस नेतृत्व के मालिक हैं उसके हिसाब से सिक्योरिटी नहीं मिला है। इनको डिज़र्व करते एक बड़ी सिक्योरिटी में, चूँकि ये बड़े राजनीतिक वजूद वाले लोग हैं, इनको कम आकर नहीं चाहिए। बड़प्पन अलग बात है कि ये 100 में नहीं रहते हैं, लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री को कम से कम ये करना चाहिए कि इनकी एक बेहतरीन सुरक्षा इनको होनी चाहिए, क्योंकि ओसामा साहब उनके वारिस है और उन्हीं को आगे पॉलिटिक्स करना, तो ताकि मजबूत से पॉलिटिक्स कर सके, ये सरकार का दायित्व है कि उनको सुरक्षा बढ़िया से दे, कम से कम इतना। और पद को हमको नहीं पता कि पद के लिए ये परिवार कभी ललित नहीं रहा, समझ रहे हैं। कभी चांस मिला तो वर्कर को तवज्जो देने की ही कोशिश हुई इस परिवार से, इसलिए हमेशा सक्षम रहे, कभी परिवारवाद नहीं हमको दिखा, समझ रहे हैं। तो ये परिवार आगे भी वैसे ही रहेगा, जिसके जनरेशन में, जिसके ब्लड में जैसा होता है उसे ही रिजल्ट आता है। जिस तरह से आपकी बातचीत हुई है और जो हालात इस समय वर्तमान बिहार में बन रहे हैं, क्या लग रहा है मैडम, राजद में रहेंगी या राजद छोड़ देंगी? लेकिन उसका तो स्पष्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक इद्दत पूरा होगा नहीं तो इस पे हम लोग से भी कोई खुले नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन उनको डिसीजन लेने से पहले आप करीबी, आपको क्या लगता है, क्या जनता जानना चाहते हैं आप क्या होने वाला है? करीबी है? हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर डिसीजन होगा, लेकिन उनको बिहार के तमाम लोगों होने वाली है। नहीं, इस राजद के लिए नुकसान होने जा रहा है एकदम बिल्कुल, बिना इनके अब राजद नहीं है सकसे, समझ रहे हैं। राजद का नुकसान हाँ। हो जा रहा है, MOI समीकरण टूटने जा रहा है। एकदम पूरी तरह से, मतलब टूट चुका है। बस इस परिवार पे डिपेंड करता है कि जितना दिन मुंह बंद है तब तक ही उसका वजूद बचा हुआ। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और NEET के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं।